हेलो, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको 1992 के घोटाले के बारे में दिखाने वाला हूं जो हिंदुस्तान में किया गया था और सोनी लाइव में इस पर मबनी एक सीज़न है। लिहाजा अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे सोनी लाइव पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको तमाम 10 अक़सात का लनक फराहम कर सकता हूं। लिहाजा जैसे ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप इसे देखेंगे क्योंकि मैं आपको रसाई दूंगा। तो पहले स्कैंडल के बारे में बात करते हैं। 1992 का हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट का घोटाला एक बाजारी हेराफेरी थी जिसे हर्षद शांतिलाल मेहता ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे बैंकरों और सियासतदानों के साथ किया। इस घोटाले ने हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में नुमायां खलल डाला, जिसने सरमायाकारों को 10 मिलियन यूएसडी से ज्यादा का धोखा दिया। मेहता के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में बदनवान उद्देदारों से जाली चेक पर दस्तखत करना, बाजार की खामियों का गलत इस्तेमाल करना और स्टॉक की कीमतों को इनकी असल कीमत से 40 गुना तक बढ़ाने के लिए मनगढ़ंत काम शामिल हैं। इस स्कैंडल के नतीजे में अच्छा मुनाफा कमाने वाले स्टॉक ट्रेडर्स धोखाधड़ी से बैंकों से गैर महफूज कर्जे हासिल करने में कामयाब हो गए। अप्रैल 1992 में जब इस घोटाले का पता चला तो हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट गिर गई और इन्हीं बैंकों ने अचानक अपने आप को लाखों INR बेकार कर्ज में रखे हुए पाया। 90 की दुहाई के अवाइल में हिंदुस्तान में बैंकों को इक्विटी मार्केटों में सरमायाकारी करने की इजाज़त नहीं थी। ताहम इनसे तवक्को की जाती थी कि वो मुनाफा पोस्ट करेंगे और हुकूमत के मुकर्ररा सूद वाले बांड्स में अपने असासों का एक खास तनासुब हद बरकरार रखेंगे। मेहता ने बैंकों की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंकिंग सिस्टम से सरमाए को निचोड़ लिया और इस रकम को शेयर मार्केट में डाल दिया। इसने बैंकों से सूद की बुलंद शरहों का वादा किया, जबकि इनसे दूसरे बैंकों से सिक्योरिटीज़ खरीदने की आड़ में रकम अपने ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करने का कहा। इस वक्त एक बैंक को दूसरे बैंकों से सिक्योरिटीज़ और फॉरवर्ड बॉन्ड्स खरीदने के लिए ब्रोकर के जरिए जाना पड़ता था। मेहता ने इस रकम को अपने अकाउंट में आर्जी तौर पर हिस्स खरीदने, कुछ शेयर्स जैसे ACC, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन की मांग में ड्रामाई तौर पर इजाफा करने, इन्हीं फरोख्त करने, आमदनी का एक हिस्सा बैंक को मुंतकिल करने और अपने पास रखने के लिए इस्तेमाल किया। अपने लिए आराम करो। इसके नतीजे में ACC जैसे स्टॉक्स जो 1991 में 200 रुपये हिस्स में ट्रेड कर रहे थे, सिर्फ 3 माह में तकरीबन 9 रुपये और 0 पैसा तक पहुंच गए। एक और बड़ा आला बैनिक रसीद BR था। तैयार फॉरवर्ड डेल में सिक्योरिटीज़ को हकीकत में आगे पीछे नहीं किया गया था। इसके बजाय कर्ज लेने वाले यानी सिक्योरिटीज़ बेचने वाले ने सिक्योरिटीज़ के खरीदार को एक BR दिया। BR फरोख्त करने वाले बैनिक की तरफ से एक रसीद के तौर पर काम करता है और ये वादा भी करता है कि खरीदार को वो सिक्योरिटीज़ मिलेंगी जिनके लिए इन्होंने मुद्दत के इख्तिताम पर अदायगी की है। ये मालूम करने के बाद मेहता को ऐसे बैंकों की ज़रूरत थी जो जाली BR जारी कर सकें या किसी भी सरकारी सिक्योरिटीज़ की हिमायत याफ्ता ना हों। एक बार जब ये जाली BR जारी किए गए तो वो दूसरे बैंकों को भेजे गए और बैंकों ने बदले में मेहता को रकम दे दी, साफ तौर पर ये फ़र्ज़ करते हुए कि वो सरकारी सिक्योरिटीज़ के खिलाफ कर्ज दे रहे थे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। साथ इसने ACC की कीमत 200 रुपये से 9 रुपये और 0 पैसा तक ले ली। ये 4400% इजाफा था। चूंकि इसे आखिर में मुनाफा बकना था, इसलिए जिस दिन इसने फरोख्त किया वो दिन था जब मार्केटिंग क्रैश हुई। ये घोटाला पहली बार अप्रैल 1992 के आखिर में जाहिर हुआ, जब ये वाज़े हो गया कि मेहता सरकारी सिक्योरिटीज़ में गैर मुतनासिब तौर पर बड़े सरमायाकार थे। इस वक्त मेहता हिंदुस्तान में कल सिक्योरिटीज़ के 1/3 से ज़्यादा कारोबार कर रहे थे। जब अवाम ने महसूस किया कि मेहता की सरमायाकारी नाजायज़ थी और इसके स्टॉक मुमकिना तौर पर बेकार थे, इसने मेहता के स्टॉक की फरोख्त का जुनून शुरू कर दिया। जिन बैंकों ने मेहता को कर्ज दिया था वो अचानक करोड़ों गैर महफूज कर्जों में रखे हुए थे। फरोख्त के जुनून और इस हकीकत के इम्तिजाज से कि मुतअद्दिद बैंकों को धोखा दिया गया, हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को क्रश कर दिया। कीमतों में फौरी तौर पर 40% की कमी वाक़ हुई। 13 स्टॉक में बिलाखिर 72% कमी आई और रीच की मार्केट तकरीबन 2 साल तक कायम रही। लिहाजा लड़कों, अगर आप मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक और बड़ा आला बैनिक रसीद BR था। तैयार फॉरवर्ड डेल में सिक्योरिटीज़ को हकीकत में आगे पीछे नहीं किया गया था। इसके बजाय कर्ज लेने वाले यानी सिक्योरिटीज़ बेचने वाले ने सिक्योरिटीज़ के खरीदार को एक BR दिया। BR फरोख्त करने वाले बैनिक की तरफ से एक रसीद के तौर पर काम करता है और ये वादा भी करता है कि खरीदार को वो सिक्योरिटीज़ मिलेंगी जिनके लिए इन्होंने मुद्दत के इख्तिताम पर अदायगी की है।
ये मालूम करने के बाद मेहता को ऐसे बैंकों की ज़रूरत थी जो जाली बीआर जारी कर सकें या किसी भी सरकारी सिक्योरिटीज़ की हिमायत याफ्ता ना हों। एक बार जब ये जाली बीआर जारी किए गए तो वो दूसरे बैंकों को भेजे गए और बैंकों ने बदले में मेहता को रकम दे दी, साफ तौर पर ये फ़र्ज करते हुए कि वो सरकारी सिक्योरिटीज़ के खिलाफ कर्ज दे रहे थे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। साथ इसने एसीसी की कीमत 200 रुपये से 9 रुपये और सफ़र पैसा तक ले ली। ये 4400% इजाफा था। चूंकि इसे आखिर में मुनाफा बकना था, इसलिए जिस दिन इसने फरोख्त किया वो दिन था जब मार्केटिंग क्रैश हुई। ये घोटाला पहली बार अप्रैल 1992 के आखिर में जाहिर हुआ, जब ये वाज़े हो गया कि मेहता सरकारी सिक्योरिटीज़ में गैर मुतनासिब तौर पर बड़े सरमायाकार थे। इस वक्त मेहता हिंदुस्तान में कल सिक्योरिटीज़ के 1/3 से ज़्यादा कारोबार कर रहे थे। जब अवाम ने महसूस किया कि मेहता की सरमायाकारी नाजायज़ थी और इसके असटाक मुमकिना तौर पर बेकार थे, इसने मेहता के असटाक की फ़रोख्त का जुनून शुरू कर दिया। जिन बैंकों ने मेहता को कर्ज दिया था वो अचानक करोड़ों गैर महफूज कर्जों में रखे हुए थे। फरोख्त के जुनून और इस हकीकत के इम्तिजाज से कि मुतअद्दिद बैंकों को धोखा दिया गया, हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को क्रश कर दिया। कीमतों में फौरी तौर पर 40% की कमी वाक़ हुई। 13 स्टॉक में बिलाखिर 72% कमी आई और रिच की मार्केट तकरीबन 2 साल तक कायम रही। लिहाजा लरकूं, अगर आप मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक और बड़ा आला बैंक रसीद बीआर था तैयार। फारूरट डेल में सिक्योरिटीज़ को हकीकत में आगे पीछे नहीं किया गया था। इसके बजाय कर्ज लेने वाले यानी सिक्योरिटीज़ बेचने वाले ने सिक्योरिटीज़ के खरीदार को एक बीआर दिया। बीआर फरोख्त करने वाले बैंक की तरफ से एक रसीद के तौर पर काम करता है और ये वादा भी करता है कि खरीदार को वो सिक्योरिटीज़ मिलेंगी जिनके लिए इन्होंने मुद्दत के इख्तिताम पर अदायगी की है। ये मालूम करने के बाद मेहता को ऐसे बैंकों की ज़रूरत थी जो जाली बीआर जारी कर सकें या किसी भी सरकारी सिक्योरिटीज़ की हिमायत याफ्ता ना हों। एक बार जब ये जाली बीआर जारी किए गए तो वो दूसरे बैंकों को भेजे गए और बैंकों ने बदले में मेहता को रकम दे दी, साफ तौर पर ये फ़र्ज करते हुए कि वो सरकारी सिक्योरिटीज़ के खिलाफ कर्ज दे रहे थे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। साथ इसने एसीसी की कीमत 200 रुपये से 9 रुपये और सफ़र पैसा तक ले ली। ये 4400% इजाफा था। चूंकि इसे आखिर में मुनाफा बकना था, इसलिए जिस दिन इसने फरोख्त किया वो दिन था जब मार्केटिंग क्रैश हुई। ये घोटाला पहली बार अप्रैल 1992 के आखिर में जाहिर हुआ, जब ये वाज़े हो गया कि मेहता सरकारी सिक्योरिटीज़ में गैर मुतनासिब तौर पर बड़े सरमायाकार थे। इस वक्त मेहता हिंदुस्तान में कल सिक्योरिटीज़ के 1/3 से ज़्यादा कारोबार कर रहे थे। जब अवाम ने महसूस किया कि मेहता की सरमायाकारी नाजायज़ थी और इसके स्टॉक मुमकिना तौर पर बेकार थे, इसने मेहता के स्टॉक की फरोख्त का जुनून शुरू कर दिया। जिन बैंकों ने मेहता को कर्ज दिया था वो अचानक करोड़ों गैर महफूज कर्जों में रखे हुए थे। फरोख्त के जुनून और इस हकीकत के इम्तिजाज से कि मुतअद्दिद बैंकों को धोखा दिया गया, हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को क्रश कर दिया। कीमतों में फौरी तौर पर 40% की कमी वाक़ हुई। 13 स्टॉक में बिलाखिर 72% कमी आई और रिच की मार्केट तकरीबन 2 साल तक कायम रही। लिहाजा लरकूं, अगर आप मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।